13 फरवरी का हमारा दिल्ली कुछ एज इट इज खड़ा है, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ। उसमें कोई 1% भी बदलाव नहीं है। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਕ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਰਹੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ हरियाणा में वो नोटिस चिपकाए जा रहे हैं, पेट्रोल पंपों को नोटिस दिए जा रहे हैं कि किसी भी ट्रैक्टर में डीजल ना डालें, तो फिर इस तरीके से तो पॉजिटिव माहौल रह नहीं पाएगा। इस तरीके से तो अविश्वास का फैलाव होगा, विश्वास की कमी होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसकी जांच कराते हैं और हमारा ये प्रयास रहेगा इस तरीके की चीज़ें ना हो। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਵੀ 13 ਨੂੰ ਇਹ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਰਹੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਗੱਲ। देखिए ऐसी कोई बात नहीं हुई, कोई टाइमलाइन नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द बात करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि हम आप स्वतंत्र हैं, हम भी बातचीत के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਥ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ % ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? देखो सरकार कितनी बात मानेगी कितनी बात नहीं मानेगी वो तो आने वाला समय बताएगा। आज एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में, पॉजिटिव माहौल में बात हुई है। हमने अपना पॉइंट वाइज, तथ्य वाइज अपनी बातें रखी हैं कि भाई ये हमारी मांग है। एक एक पॉइंट हमने पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। सरकार ने कहा है कि भाई हम इन तमाम तथ्यों की जांच करेंगे, इन तमाम तथ्यों पे हम विचार करेंगे। उसके लिए उनको कुछ समय चाहिए, क्योंकि और मिनिस्ट्री से भी चर्चा करनी है, सारी कंसर्न मिनिस्ट्रियों से वो बातचीत करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको कन्वे कर देंगे। हमने भी ये कहा कि भाई हमारे भी फोरम है, 200 से ज़्यादा संगठन हैं, उन तमाम संगठनों से हमें विचार चर्चा करनी पड़ेगी। बातचीत के दरवाजे हमेशा हमारी तरफ से खुले हैं। सरकार ने भी कहा, मंत्रियों ने ये कहा, जो माननीय पीयूष गोयल जी थे, अपने जो कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी थे, अपने MOS होम थे नित्यानंद राय जी थे, और पंजाब CM भगवंत मान जी थे। तो उन्होंने कहा कि भाई सरकार की तरफ से हम बातचीत जारी रखना चाहते हैं। तो हमने कहा कि हम बातचीत को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात हम स्पष्ट कर दें कि 13 फरवरी का हमारा दिल्ली कुछ एज इट इज खड़ा है, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ। उसमें कोई 1% भी बदलाव नहीं है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 13 ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ? नहीं देखिए, पिछले 75-77 सालों में बहुत सारी कमेटियां बनी, बहुत सारे विचार चर्चा हुए, बहुत सारे आश्वासन मिले। अब देश का किसान कुछ ठोस चीज़ चाहता है, और हम तो ये कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा विचार चर्चा करने की जरूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की 2011 वाली रिपोर्ट है, जब वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे और गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ही खुद ये रिकमेंड किया था कि MSP पे गारंटी कानून होना चाहिए, खाली MSP घोषित करने से कुछ नहीं होगा। तो हम तो ये कह रहे हैं ज़्यादा विचार चर्चा मत कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय मुख्यमंत्री थे, आज आप प्रधानमंत्री हैं, आप उस रिपोर्ट को उठा के एज इट इज लागू कर दीजिए। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਕ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਰਹੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। देखिए, हमने सरकार को एक बात कही, मंत्रियों को, जो MOS होम थे नित्यानंद राय जी, हमने उनको ये स्पष्ट कहा कि देखिए, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि बातचीत का दौर पॉजिटिव माहौल में जारी रहना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा में वो नोटिस चिपकाए जा रहे हैं, पेट्रोल पंपों को नोटिस दिए जा रहे हैं कि किसी भी ट्रैक्टर में डीजल ना डालें। तो फिर इस तरीके से तो पॉजिटिव माहौल रह नहीं पाएगा। इस तरीके से तो अविश्वास का फैलाव होगा, विश्वास की कमी होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसकी जांच कराते हैं और हमारा ये प्रयास रहेगा इस तरीके की चीज़ें ना हो। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 13 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਵੀ 13 ਨੂੰ ਇਹ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਰਹੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਗੱਲ। देखिए ऐसी कोई बात नहीं हुई, कोई टाइमलाइन नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द बात करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि हम आप स्वतंत्र हैं, हम भी बातचीत के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। ਲਾਸਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? देखिए, उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने अपना पक्ष रखा, और उन्होंने जो किसानों के मुद्दे थे उस पर उन्होंने भी बात रखी, और जो उन्होंने एक ये इनिशिएटिव लिया बातचीत कराने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए, एक ये अच्छा कदम है। देखिए, कोई भी आंदोलन होता है, उसका मांगों का जो हल है वो होता बातचीत से ही है।
वो 2 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो। तो इसलिए अगर कोई भी बातचीत के लिए मान लीजिए 3 केंद्र के मंत्री आए हैं और पंजाब के सीएम ने मध्यस्थता करी है, तो निश्चित तौर पे ये स्वागत योग्य कदम है, उस चीज़ का स्वागत होना चाहिए। और साथ में एक चीज़ हम ये भी कहना चाह रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी ये देखना चाहिए कि ये नोटिस चिपकाने से या फिर पेट्रोल पंपों पे नोटिस चिपकाने से ये कोई बात बनने वाली नहीं है। अगर वो ये सोचते हैं कि ये बैरिकेड लगा के या नोटिस लगा के हम डरा लेंगे या कुर्की के आदेश दे के हम डरा लेंगे, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। देखो वो तो MOA सोम ने कहा है कि हम बात करेंगे जाके, वो बात करने के लिए मीटिंग से बाहर भी गए और उन्होंने कहा कि हम निश्चित तौर पर इस पर बात करेंगे और जो भी होगा इस पर हम कदम उठाएंगे। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਿਓ ਕੋਹਾੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 13 ਵਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਅਟਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕੰਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। 13 ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਜੇ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ ਰਜਨਾ ਸੁਪਸਨ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।